भाई बहुत अफसोस हुआ बाबर आजम के कोच के साथ जो हुआ, बहुत अफसोस हुआ। किसी ने उसे बताया ही नहीं था कि आज क्रिकेट मैच है, आज आपने रन्स बनाने हैं। भाई वो तो अपनी स्लाइडें चला रहा था, कभी गेंद आएगी, मैंने गेंद को बैट नहीं मारना, मैंने कभी उसके ऊपर इधर गिरना है, कभी इधर गिरना है। और उसके चक्रों में कोच साहब सिर्फ 115 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाकर आउट हो जाते हैं। पूछना था कोच साहब से कि कोच साहब स्पिन को कैसे खेलते हैं। कोच साहब किसी ने बताया था कि स्पिन खेली कैसे जाती है। कोच साहब आपको किसी ने बताया था कि स्कोर बनाने होते हैं मैच वाले दिन। कोच साहब आपको किसी ने बताया था कि स्टेटमेंट से आगे दुनिया और भी है। कोच साहब किसी ने बताया था कि स्टेटमेंट से घर नहीं चलते, स्टेटमेंट से आगे स्कोर भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कोच साहब, आगे और मैच आने हैं, ढेर सारे मैच आने हैं। इस पूरे महीने के अंदर मैच ही मैच है। अभी तो ये पहला मौका था, आप फेल हो गए। अभी आपकी 2 सेंचुरियां आएंगी, 3 सेंचुरियां आएंगी। और खास तौर पर जो भारत के खिलाफ आपकी सेंचुरी आएगी ना, वो बाबर आजम के फैंस के मुंह पर तमाचा होगी कि भैया ये देखो कोच साहब ऐसे खेलते हैं। लेकिन गलती ये हुई है कि आज कोच साहब को किसी ने बताया नहीं है कि खेलना कैसे है, कैसे राशिद खान को स्कोर मारने थे। हालांकि वो कोच साहब बैठे देख रहे थे कि सलमान अली आगा स्कोर कैसे मारे हैं, उसे 2 छक्के लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के कैसे मार रहे हैं। लेकिन अपने कोच साहब को नहीं पता था। अब लोग कहेंगे कि जी वो वन डाउन नहीं आए थे, वो एज ए फिनिशर आए थे। तो भाई अगर वन डाउन आ जाते तो वहां पर भी मुजीब बॉलिंग करवा रहा था, बल्कि अगर वन डाउन आते तो ज्यादा फंसते कोच साहब, क्योंकि राशिद वहां पर ताजा दम आना था और नई गेंद होनी थी, तो मसले तो वहां पर भी ज्यादा थे। तो कोच साहब जहां पर भी आते मसले मसाइल इसी तरह से चलने थे। लेकिन एक बात है कि कोच साहब को कोई बंदा बता दे कि स्पिन को खेला कैसे जाता है। भाई ये तो बेइज्जती है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से इतना गंदा स्पिन को खेलने वाला आपके पास कोई बैटर हो। आपकी सामने वाली टीम को पता है कि जहां ये छक्के चौके मारने लगेगा वहां पर अपना अच्छा स्पिनर लेकर आओ और इसे चलता कर दो। मतलब इसकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और कोच साहब अपने ऊपर इतना प्रेशर लेकर आ गए कि भैया आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आपसे खेला नहीं जा रहा। आप चाह रहे हो कि हर गेंद को मैं फाड़ कर रख दूं, हर गेंद को मैं छक्का मारूं, लेकिन वो गेंद आपके बैट से इतना दूर जा रही थी। कोच साहब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइंदा हो सकता है कि आप एहतियात करें, स्टेटमेंट्स इस तरह की कोई पास ना करें। आपसे पहले यह सवाल साइम अयूब से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं बाबर आजम को बताऊं कि क्या करना है। तो आपने भी कुछ इसी तरह से कहना था। लेकिन कोई बात नहीं, कहानी वो खत्म होगी, अब नई कहानी है। अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी आज की परफॉर्मेंस हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आगे मैच और आने हैं और आपने पाकिस्तानी टीम के अंदर रहना है, आपने पाकिस्तानी टीम को अंदर लेकर जाना है। तो कोच साहब हिम्मत नहीं हारनी, दिल छोटा नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल करें। आप छक्के भी मार सकते हैं, आप चौके भी मार सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बस स्टेटमेंट ना दिया करें, आप खेला करें। तो हो सकता है कि अगले मैच के अंदर आपका जो प्रेशर है ये रिलीज हो जाए और आप इजीली मैच को खेल सकें। क्या कहते हैं कोच साहब को? आपका कोई मशवरा है तो दे दें, लेकिन आपने भी सोच समझकर स्टेटमेंट देनी है, कहीं कोच साहब को बुरा ना लग जाए और कोच साहब कुछ और ना कह दें। तो इसलिए एहतियात करनी है, आपने तमीज के दायरे में रहकर कोच साहब को मशवरे देने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक कोच साहब, ये मैच तो हम भूल जाते हैं, अगले मैच के लिए